हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास थर्ड ऑफ चैप्टर 1, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपने पेज नंबर 6 पे देख सकते हो, टॉप में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट हमें दे रखा है 1 2 3 और आर के अंदर दे रखा है 1 2 2 1। बस यही दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या क्या है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव पे जरा एक बार चर्चा करें। तो रिफ्लेक्सिव तो तब होता ना जब 1 1 या 2 2 ये सब बिलोंग करता। तो लिखेंगे सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक ही काफ़ी है। 2 2 भी नहीं बिलोंग कर रहा, 3 3 भी नहीं बिलोंग कर रहा। आप चाहो तो सब लिख सकते हो, या एक ही मैंने लिख दिया, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के बाद से आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे तो हम देखना जरा, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, देन 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से। मतलब अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग कर रहा है। फिर उल्टा भी लिख देंगे, इफ 2 1 बिलोंग्स टू आर, देन इसका रिवर्स कर देंगे तो 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस सिमेट्रिक। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बताओ, सिमेट्रिक कहेंगे। तो ये सिमेट्रिक रिलेशनशिप है। सिमेट्रिक के बाद से आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 होने चाहिए, तो ट्रांजिटिव तो हो ही नहीं सकता। विथ ओनली 2 एलिमेंट्स, with only 2 elements it is not symmetric। with only 2 elements में देखना 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, साथ ही साथ 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो ये देखो कनेक्टिविटी है। अब हमें चेक करना है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से आगे चल के क्वेश्चंस हमें मिल सकता है जहाँ पे हमें सेट ढूंढना पड़ेगा रिलेशन का। जैसे ये रिलेशन का बनाया, तो इसी में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर कोई पूछ दे कि कंस्ट्रक्ट अ रिलेशन सेट वेयर इट इज़ ओनली सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो आपको ये वाला टेक्निक याद होना चाहिए कि बस एक एलिमेंट उठाएंगे, उसका उल्टा भी उसी के अंदर डाल देंगे, तो ये सेट जो है सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्योंकि आगे चल के आने वाला है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है ये टेक्निक। इसके बाद से अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। यानी ए के अंदर क्या डाल दिया, ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज के लाइब्रेरी के सभी बुक को ए सेट में डाल दिया, और रिलेशन के अंदर में सिर्फ उन्हीं दोनों बुक को लिए गए हैं सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वो रिलेशन में आ जाएगा x और y। अब हमें चेक करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखना जरा, होगा, बिल्कुल होगा। रिफ्लेक्सिव ये कुछ इज इक्वल टू जैसा हो गया। x बिलोंग करेगा r से, एज x एंड x दोनों बुक तो सेम ही है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। रिफ्लेक्सिव के बाद से है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन x and y have same
number सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो जब हमने पहले x और बाद में y लिखा तो इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं, y एंड x ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, y एंड x ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो y x भी बिलोंग कर गया R से, हेंस इट इज सिमेट्रिक, हेंस सिमेट्रिक भी आ गया। अब सिमेट्रिक के बाद हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ z। सो x एंड z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो तीनों के पास एज ऑल थ्री हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एज ऑल थ्री हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो इट इज इक्विवेलेंस। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये क्या हो गया बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन को होल्ड करता है। So this was question number 7. Now we are moving to question number 8. Show that the relation R in the set A, A जो set है उसमें है 1 2 3 4 5 is given by, रिलेशन के अंदर डाल दिया है AB, रिलेशन के अंदर डाल दिया है AB such that A minus B is even, A minus B is even, is an equivalence relation. Show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the other elements are 2 4 5 are related to each other but no elements। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल जैसा है, जो एग्जाम्पल हमने लास्ट किया था ना उसी से मिलता जुलता है, बस मॉडुलस लगा दिया। यानी मॉडुलस को हम दूसरे लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस अगर इवन आ गया तो वो रिलेशन में होल्ड करेगा। दो चीज़ों का डिफरेंस अगर इवन आ गया तो मुझे बताओ कि दो चीज़ों का डिफरेंस इवन कब आता है, जब दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो। जब दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो तो रिफ्लेक्सिव में लिखेंगे कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एज, चाहे एक्स ऑड हो चाहे इवन हो, यह आ जाएगा 0 एंड 0 इज कंसिडर्ड टू बी इवन। 0 को हमेशा इवन में ही माना गया है, 0 को हम कभी भी ऑड नहीं मानते, सो रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर हमने इवन और ऑड इसलिए अलग अलग डिस्कस नहीं किया क्योंकि x चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों ही केस में सेम के साथ डिफरेंस 0 आएगा एंड 0 इज कंसिडर्ड टू बी इवन। लेकिन सिमेट्रिक में जाएंगे हम लोग, सिमेट्रिक लेकिन जब सिमेट्रिक में देखेंगे तो सिमेट्रिक में ले लेते हैं लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर। व्हाट इज दिस इम्प्लाई कि a माइनस बी इज इवन। तो अगर a माइनस बी इवन है तो बी ए, मॉडुलस के अंदर b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, क्योंकि हमें पता है एज मॉड x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि अंदर में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो बाहर में क्या आना है, सेम ही चीज आनी है। तो अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, सो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब चाहे a ऑड हो चाहे b ऑड हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में ये क्या होगा बताओ, इवन। सिमेट्री के बाद आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव let AB belongs to R and BC belongs to R। अब इसमें केस 1 और केस 2 बनाने पड़ेंगे। केस 1 में let AB even, तो लिखेंगे सिंस
ए बी बिलोंग्स टू आर, व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि मॉड के अंदर ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर. व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि अगर ए इवन है देन बी मस्ट बी ऑल्सो इवन, देन बी मस्ट बी ऑल्सो इवन, क्योंकि एक इवन में से इवन माइनस करेंगे तभी इवन बचेगा. ये आपको पता होना चाहिए कि इवन माइनस इवन इज इक्वल टू इवन, ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन, इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू ऑड, इवन ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड. तो ये सारी चीज़ें आपको इवन और ऑड का पता होना चाहिए. तो b must be also even, तो b must be also even, hence let a be even since ab belongs to r, a minus b belongs to r, तो a minus b को इवन होना पड़ेगा. तो ये तभी पॉसिबल है जब b must be also even. अब since bc belongs to r, so what does this imply कि b minus c belongs to r, इसको बिलोंग्स टू आर नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इज इवन. तो b माइनस सी इज इवन. तो अब देखना जरा, जब b इवन है ना c, अब b माइनस सी को भी इवन होना पड़ेगा. हाँ, b और c जब r से बिलोंग करे तो b माइनस सी इज इवन. एंड सिंस यहाँ देखो जरा, a को जब हमने इवन लिया था तो b मस्ट बी इवन. अब जब b इवन है तो c मस्ट बी इवन. अब लिखेंगे सिंस b इज इवन सो c मस्ट बी इवन, सो c मस्ट बी इवन. तो देखो शुरुआत किया था हमने a इवन से, लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में क्या आ गया बताओ, c इवन. तो हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अगर a इवन आता है तो इस रिलेशन में क्या आना चाहिए बताओ, c भी इवन आना चाहिए. देन अब लिखेंगे सिंस a and c both are even, so a minus b is even, sorry c, hence a and c belongs to r, hence a and c belongs to r. अब यही हम लोग केस 2 में करेंगे when a is odd. सेम तरीके से बस हर इवन को किससे रिप्लेस कर देना है, हर इवन को किससे रिप्लेस कर देना है, ऑड से. तो लास्टली हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ए सी बिलोंग्स टू आर. तो ये रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया ना. रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था. तो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. hence transitive, so the relation is equivalence also, so the relation is equivalence also. now see, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर, अच्छा नहीं अभी इसी का पार्ट बाकी है. क्वेश्चन नंबर 8 में और पूछा है कि 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब अगर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालें तो 2 के अंदर याद रहे सेट ए में सिर्फ है 1, 2, 3, 4, 5. तो 2 के साथ कौन कौन सा नंबर आ सकता है जो डिफरेंस देगा इवन. तो 2 के साथ सिर्फ आएगा 2 एंड 4. फिर 4 के साथ क्या आएगा बताओ, एक इवन ही आएगा. तो दोनों के इक्विवेलेंस क्लास क्या है, सेम है. इसलिए 2 और 4 एलिमेंट्स जो है वो रिलेटेड है ईच अदर से. अब हम लोग ऑड का देखते हैं. 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा बताना, 1 के साथ क्या क्या रिलेटेड होगा, 1, 3, 5, क्योंकि 1 - 1 0, 1 - 3 -2, 1 - 5 -4 ऑल आर इवन. तो ये आ गया. फिर 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा बताना, 1, 3, 5. 5 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा बताना, 1, 3 एंड 5. तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है, हैविंग सेम इक्विवेलेंस क्लास. इसका क्या है, इसका भी सेम इक्विवेलेंस क्लास,
लेकिन these two are disjoint, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं. So this was question number 8. Now we are moving to question number 9. Question number 9. Question number 9 में है show that each of the relation are in the set given by. ठीक है, set A में हमें क्या given है, x belonging to z such that 0 से बड़ा है x और जा कहाँ तक रहा है, 12 तक. मतलब इंटीजर्स है जो कि 0 से लेकर के 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक आ रहा है a के अंदर. और इन्होंने फर्स्ट पार्ट में r बता रखा है ऐसे सभी a और b such that a minus b is a multiple of 4. मतलब a minus b is a multiple of 4. तो देखना जरा a और b ऐसे रिलेटेड होंगे ताकि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएं. तो यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव, तो a बिलोंग करेगा r से. क्यों? क्योंकि a माइनस ए करेंगे 0 एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. 0 तो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, सबका मल्टीपल हो जाएगा. तो रिफ्लेक्सिव हो गया. अब सिमेट्रिक में लेते हैं. लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर, देन a minus b is a multiple of 4. a minus b is a multiple of 4. तो let mod of a minus b is equal to 4k. तो b minus a का मॉड भी वही होगा जो a minus b का मॉड होगा, यानी वो भी आ गया 4k. तो b minus a is also a multiple of, so मॉडुलस के अंदर में b minus a is also a multiple of 4. सो b एंड a जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग कर गया, a भी बिलोंग कर गया रिलेशन से. तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन मॉडुलस के अंदर a माइनस बी, ये मल्टीपल ऑफ 4k होगा तो 4k1, और b माइनस सी ये होगा मल्टीपल ऑफ 4 तो 4k2 आ गया ये. अब आपको ये पता है कि जब हम लोग मॉडुलस रिमूव करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लगता है, दोनों ही लगता है. एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं. अगर मॉड x इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब x प्लस 3 भी हो सकता है और माइनस 3 भी हो सकता है. उसी तरीके से जब मॉडुलस हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं बताओ, प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं. यहाँ पर मॉडुलस हटा दिया तो b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k2. अब अगर दोनों को ऐड कर दे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया तो k1 प्लस k2 या k1 माइनस k2 कुछ भी चलेगा. b कैंसिल, तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और k1 प्लस k2 को k ही मान सकते हैं. अब वो चाहे k1 और k2 का डिफरेंस आए, चाहे k1 और k2 का सम आए, जो आए, क्योंकि एक बार जब आप यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस ले रहे होगे तो डिफरेंस आएगा. अंदर में बस एक बार प्लस माइनस लगा दो तो बाहर में लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो जो भी आएगा वो k मान लिया हम लोगों ने. कभी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लोगे तो भी डिफरेंस आएगा. जब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस लोगे तो क्या आएगा बताओ, जब यहाँ पर प्लस और प्लस लोगे तो प्लस आएगा, जब यहाँ पर माइनस और माइनस लोगे तो माइनस आएगा. जो भी आएगा 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा. सो मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, is divisible by 4.
मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजिबल बाय 4 का मतलब एक ही होता है। हेंस ट्रांजिटिव ऑल्सो, हेंस ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये क्या हो गया बताओ, हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। हेंस इक्विवेलेंस ऑल्सो, हेंस इक्विवेलेंस ऑल्सो। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। अब ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे खुद कर सकते हैं। इज इक्वल टू वाला तो इक्विवेलेंस होता ही होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या लिखोगे कि एक्स एक्स बिलोंग कर जाएगा आर से, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एक्स। सिमेट्रिक में क्या लिखोगे, सिमेट्रिक में लिखोगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी। तो हम b इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज कि b a भी किससे बिलोंग कर जाएगा बताओ, r से। b a भी किससे बिलोंग कर जाएगा, r से। तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव में है इफ a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू बी, यहाँ पर मतलब है b इज इक्वल टू सी, विच इम्प्लाइज तीनों ही इक्वल हो गए। तो a इज इक्वल टू सी विच इम्प्लाइज कि a और c भी r से बिलोंग कर गए। हेंस इक्विवेलेंस ऑल्सो, हेंस इक्विवेलेंस ऑल्सो। क्लियर। तो ये था हमारा 9 का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज। सबसे पहले में डालना है सिमेट्रिक, पहला नहीं है, रोमन में दिया हुआ है 1। ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल हमें निकालना है जो कि सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। याद है आपको मैंने कहा था एग्जाम्पल नंबर 6 में कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें एग्जाम्पल में। मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल नंबर 6 में कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने ले लिया लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 और r में डिफाइन कर देंगे 1 2 2 1 बस। तो इसमें देखोगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिक तो है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 के साथ 2 1 के साथ, बट 1 1 इज नॉट बिलोंगिंग। तो सी एग्जाम्पल 6 उसमें हमने कर रखा है ये। नेक्स्ट है सेकंड, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। हमें ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। हमें एक ऐसे ट्रांजिटिव की तलाश है जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो और सिमेट्रिक भी नहीं हो। रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं हो, लेकिन ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव लेस देन और ग्रेटर देन वाले में आ जाता है। अगर हम लोगों ने मान लिया r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इज ग्रेटर देन b, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि कोई भी नंबर खुद से बड़ा नहीं होता। सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि अगर a b से बड़ा है तो b a से बड़ा नहीं होगा, b a से छोटा हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि a अगर b से बड़ा है और b अगर c से बड़ा है तो a भी c से बड़ा होगा। क्लियर। तो लेस देन हो या फिर स्मॉलर देन हो तो भी लग सकता है। इज इक्वल टू मत लगाना भूल करके, क्योंकि इज इक्वल टू लगा दिया तो फिर वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड में, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव।
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो देखना जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। जैसे ए हमने 1 2 3 बनाया था, फिर उसी ए को लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो बनाना है, तो जो जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स लेते जाओ। तो रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 रख दो, 2 2 रख दो, 3 3 रख दो। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक भी दिखलाना है, तो आप एक काम करो, 1 2 डाल दो, 2 1 डाल दो, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो मैंने एक काम किया, 2 3 डाल दिया। अब क्या सोच के डाला है, क्योंकि 2 3 डाल दिया ना, तो देखो इस तीनों की वजह से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो एक 3 2 भी डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट फर्स्ट और लास्ट 1 3 को मैंने बिलोंग कराया ही नहीं, जानबूझ करके उसको गायब कर दिया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर? ये था हमारा थर्ड पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टू फोर्थ पार्ट। 10th के 4 पार्ट में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। लेस देन इक्वल टू चल सकता है, नहीं, लेस देन इक्वल टू आ सकता है। अगर मैंने आर में ऐसे नंबर डाल दिए ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो इक्वल टू आने की वजह से रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। इक्वल टू आने की वजह से ये क्या हो जाएगा बताओ, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्योंकि a इज इक्वल टू ए आ गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। a इज लेस देन इक्वल टू b, b इज लेस देन इक्वल टू c, तो विच इम्प्लाइज a इज लेस देन इक्वल टू c, तो ट्रांजिटिव हो गया। बट सिमेट्रिक नहीं हुआ क्योंकि a इज लेस देन इक्वल टू b, तो डजेंट इम्प्लाई कि b भी लेस देन इक्वल टू a होगा। ठीक है, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट इज फिफ्थ रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो बस अगर उसे सेट में से अगर आप सेम सेम वाले माइनस कर दो तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। जैसे मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3, तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बनाना है बट रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना। आर में 1 1 2 2 3 3 नहीं डालेंगे, 1 2 डाल देंगे तो 2 1 भी डाल देंगे तो सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, फिर ट्रांजिटिव होने के लिए हमें 1 1 डालना ही पड़ेगा क्योंकि 1 2 2 1 तो फिर 1 1, तो सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इतने से भी काम चल जाएगा, बस इतना ही डाल दो, हो गया। ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है इससे। ठीक है, तो 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं 2 2 भी बिलोंग कर जाएगा क्योंकि 2 1 है और फिर 1 2 है, तो फिर 2 2 को भी बिलोंग करना ही पड़ेगा ना रिफ्लेक्सिव के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए। तो ये वाला काम नहीं करेगा क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कर देंगे तो रिफ्लेक्सिव भी हो ही जाएगा अगर नंबर से बनाते हैं तो। अच्छा, अगर मैंने नहीं लिखा तब तो कह सकते हैं ना,
2112, तो ये ट्रांजिटिव पे भी क्वेश्चन खड़ा कर देगा, क्योंकि 2112 है तो 22 भी होना चाहिए, 22 भी होना चाहिए, बट 3 नहीं है। अगर 2 3 कर दिया तो फिर 3 2 कर दिया तो सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब 2 3 3 2 तो 2 2 भी है, चलेगा। अब 3 2 3 3 तो फिर 3 3 को भी होना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, तो इसको लेंगे ही नहीं, इसको लेंगे ही नहीं, इतना ही लेंगे। तो क्या कहेंगे, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, hence not reflexive। क्लियर? तो ये हो तो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो इसे सोच समझ करके लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय R। A में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डाल दिया हम लोगों ने, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डाल दिया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। नाउ सी, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इसमें दे रखा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सबको सेट ए में डाल दिया। अब रिलेशन में सिर्फ वैसे ही पॉइंट्स आ रहे हैं पी क्यू, such that distance of P from the origin is same as the distance of point Q from the origin, such that distance of, यानी इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो OP is equal to OQ, डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू। ठीक है ठीक है ठीक है, इन सब पे आएंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में पी तो बिलोंग करेगा आर से, क्यों? क्योंकि OP इज इक्वल टू OP, जितना डिस्टेंस इस P का होगा उतना ही डिस्टेंस इस P का होगा फ्रॉम दी ओरिजिन। ये P है तो ये हो गया OP, तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे बताओ, सेम होंगे। रिफ्लेक्सिव के बाद आते हैं सिमेट्रिक पे, तो सिमेट्रिक में हम लोगों ने ले लिया लेट PQ बिलोंग्स टू R, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, PQ, ये दोनों डिस्टेंस क्या है बताओ, सेम है P एंड Q का। देन OP इज इक्वल टू OQ डिस्टेंस, तो इट इम्प्लाइज डैट कि OQ इज इक्वल टू, OP डिस्टेंस पे लिख सकते हैं, जब OP इज इक्वल टू OQ होगा तो OQ इज इक्वल टू OP भी होगा, तो विच इम्प्लाइज कि QP बिलोंग्स टू R, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो गया, तो QP भी बिलोंग कर जाएगा R से, हेंस सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव में लेट PQ बिलोंग्स टू R and QS belongs to R, then OP is equal to OQ and OQ is equal to OS, so what does this imply, that OP is equal to OS, so PS belongs to R, hence it is equivalence relation, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी हो गया इसलिए ये इक्विवेलेंस भी हो गया। अब इन्होंने कहा कि जब आप किसी एक पॉइंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे, इन्होंने कहा है लेट P इज नॉट इक्वल टू 0 0, लेट P इज नॉट इक्वल टू 0 0। अब हमें निकालना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, मतलब P का इक्विवेलेंस क्लास में ऐसे सभी पॉइंट आएंगे X सच दैट OP इज इक्वल टू OX, या Q ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, OP इज इक्वल टू OQ। तो अब देखना जरा, ये P है ये Q है, OP का जितना डिस्टेंस है उतना ही OQ का होगा,
तो मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से आएंगे क्यू के पॉइंट्स? ये सारे क्यू के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हर जगह डिस्टेंस जो है वो ओपी के बराबर ही आएगा। तो लिख देंगे क्लियरली, क्यू मे बी एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। अब इसी को लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल with center 0 0 and radius OP. So equivalence class of P is equal to set of all points on the circumference of this circle. Set of all points on this circle. इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे पी के अंदर चले आएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज। ए में क्या है बताओ? ए में है ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सबको ए में डाल दिया गया। आर में रिलेशन में डाला गया है ऐसे T1 T2 आ रहे हैं सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 इज सिमिलर टू T2। अब हमें दिखलाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये तो दिखलाना आसान है। हर ट्रायंगल खुद के क्या होता है बताओ? सिमिलर होता है। सिमिलर इन द रेशियो, कि उनके रेशियोज जो होंगे ना, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे, तो वो कहलाता है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो T1 T2 तो रिफ्लेक्सिव में लिख देंगे, लैंग्वेज ही बस लिखना है। रिफ्लेक्सिव में है कि T1 बिलोंग्स टू R as every triangle is similar to itself, as every triangle is similar to itself। खुद के क्या होता है बताओ? सिमिलर होता है। रिफ्लेक्सिव के बाद से आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में है कि लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है सो T1 is similar to T2. What does this imply? That T2 is also similar to T1. So T2 and T1 will belong to R, hence symmetric. Hence symmetric. तो T2 और T1 भी आपस में क्या होंगे बताओ? सिमिलर होंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, let T1 T2 belongs to R, T2 T3 belongs to R, then लिख सकते हैं कि T1 is similar to T2, T2 is similar to T3, so T1 भी किसके सिमिलर हो जाएगा? T3 के सिमिलर हो जाएगा। so T1 T3 भी बिलोंग कर जाएगा R से, hence an equivalence relation, hence an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने प्रूव कर दिया। अब आगे है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल टी। नहीं, ऊपर के पार्ट में है विथ साइड्स। ठीक है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 T2 एंड T3 विथ साइड्स। अब 3 हमें ट्रायंगल दे रखे हैं, 3 ट्रायंगल दे रखे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये और एक ये। तीनों के साइड्स हमें दे रखे हैं 3 4 5 5 12 13 6 8 10, 5 12 13 6 8 10 3 4 5। This is T1, this is T2,
दिस इज T3। इन्होंने पूछा है कि इन तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, कोई रेशियो वगैरह का कुछ ऐसा है? तो देखना जरा, ये 3 है तो ये इसका डबल है 6, ये इसका डबल है 6, 4 का डबल है 8, 5 का डबल है 6। तो ये दोनों क्या हो गए बताओ? सिमिलर हो गए। रेशियो तो सेम ही आ रहा है ना। लेकिन क्या इसका रेशियो सेम आ रहा है? किसका? इसका 6 का जैसे 5 है 5/6, तो ये 12/8 नहीं आ रहा, 13/10 नहीं आ रहा। 5/3 है तो फिर 12/4, इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसका इससे ऐसे कुछ आ ही नहीं रहा। तो हेयर T1 T3 बिलोंग्स टू R। सिर्फ इन दोनों में रिलेशन है, T2 में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगा। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। मतलब ए में सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स आर में है P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब ऐसे पॉलीगॉन डाले गए हैं such that P1 and P2 have same number of sides, same number of sides। P1 P2 में same number of sides हैं। What is the set of all is an equivalence relation। चलो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखलाना है तो ये आप नहीं कर लोगे, रिफ्लेक्सिव में क्या करोगे कि P1 दोनों जब पॉलीगॉन ही सेम है तो ए से नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि जितने इसमें साइड्स होंगे उतने ही इसमें भी साइड्स होंगे। एज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो ये तो आप अपना लिख लोगे। फिर है सिमेट्रिक, तो लेट यहाँ पे भी P1 ही कर लो, सेम सेम दिखलाते हैं ना। लेट P1 P2 बिलोंगिंग टू ए, देन P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो P2 और P1 के भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो P2 जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखना है लैंग्वेज में, क्योंकि अब इतना लिख चुके हैं कि अब आपको आइडिया लग चुका है कि लैंग्वेज में क्या लिखना है। तो P2 और P1 के भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे तो P2 P1 बिलोंग कर गया। ट्रांजिटिव में हमें करना है कि P1 P2 बिलोंग कर रहा है ए से, फिर P2 P3 बिलोंग कर रहा है ए से। तो व्हाट इज दिस इम्प्लाई कि P1 P3 बिलोंग कर रहा है ए से, क्योंकि इस दोनों के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, इस दोनों के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, तो इन दोनों के सेम थे तो इन दोनों के भी क्या हो गए? सेम हो गए। ऑल थ्री हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, तो P1 P3 बिलोंग्स टू ए, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। अब आगे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5। sides 3, 4, 5 मतलब set of all elements in A। तो A में कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि इसके साथ क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। तो साइड्स देने से हमें क्या मतलब है? साइड्स हमें देने से कोई मतलब ही नहीं है, हमें साइड से कोई लेना देना नहीं है। चाहे साइड कुछ भी गिवन हो, हमें नंबर ऑफ साइड्स देखने हैं। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है कितने हैं बताओ? 3। नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 3। तो इफ A related to the right angle, what is the set of all elements in A related to the T? T is a triangle, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। triangle with sides 3, 4, 5। So इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टी में आ जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, चाहे साइड कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि रिलेशन तभी होगा जब दोनों का सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा। तो इट हैज़ 3 नंबर ऑफ साइड्स, तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आ जाएंगे इक्विवेलेंस क्लास में।
वॉट एवर मेजरमेंट ऑफ ईच साइड इज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज. L जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन. L इज अ सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन और R में जो है रिलेशन इन L डिफाइंड एज सच दैट L1 L2 आ रहे हैं, such that L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. तो यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या लिखेंगे. रिफ्लेक्सिव में लिखेंगे कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ एज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि हर लाइन खुद के क्या होता है बताओ, पैरेलल होता है. सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक में करेंगे लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R. व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि L1 जो है वो है पैरेलल L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल हो जाएगा L1 के. सो व्हाट डज दिस मीन दैट L2 L1 विल आल्सो बिलोंग्स टू R. तो सिमेट्रिक हो गया. अब हम आएंगे ट्रांजिटिव में. ट्रांजिटिव में है लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 belongs to R. So what does this imply? That L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. What does this mean? That L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3. What does this mean? L1 is parallel to L3. What does this mean? That L1 and L3 belongs to R, क्योंकि L1 और L3 भी parallel आ गए. Hence this relation is R shows an equivalence relation. R shows an equivalence relation. R equivalence relation को show करता है. Find the set of all lines related to the, ठीक है, एक लाइन दे दिया L1 is equal to, L1 is such that y is equal to 2x plus 4. तो L1 के इक्विवेलेंस क्लास में ऐसे सभी लाइंस आएंगे, ऑल लाइंस पैरेलल टू y is equal to 2x plus 4. इसमें मुझे बता सकते हो कि ये 2 क्या है. 2 है स्लोप, और आपने पढ़ा था कि दो लाइन के अगर स्लोप सेम हो तो दोनों लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल. तो स्लोप सेम होना चाहिए. तो अगर मैंने ऐसे सभी एक्स वाई ला दिए लाइंस सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस k, तो देखो इसका भी स्लोप 2, इसका भी स्लोप 2, तो दोनों पैरेलल नहीं हो गए. तो L1 के इक्विवेलेंस क्लास में वैसे सभी लाइंस आएंगे जिनका स्लोप क्या होगा, 2 होगा, जो कि उसके स्लोप के इक्वल है. तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू, यानी सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू मतलब इक्विवेलेंस क्लास ही निकालना है. इक्विवेलेंस क्लास निकाला तो ऐसे सभी लाइन आ गए जिनका स्लोप क्या है, 2 है, और ये इंटरसेप्ट कहलाता है. अगर आपको याद होगा तो इंटरसेप्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं, पैरेलल के लिए सिर्फ स्लोप सेम होना चाहिए, इसलिए खाली मैंने कोफिशिएंट 2 बना दिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन 15. क्वेश्चन 15 में है लेट R बी द रिलेशन इन द सेट, यानी A में दिया हुआ है 1 2 3 4 और R में दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 4 4 1 3, नहीं अभी और भी है, 1 3 3 3 3 2. नाउ सी, तो ये है हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स है. चूज द करेक्ट आंसर. अब हमें पता लगाना है कि इसमें कौन कौन सा है. रिफ्लेक्सिव के लिए जरा चेक किया जाए तो 1 1 है, वेरी गुड. क्या 2 2 है, वेरी गुड. 3 3 है, हाँ वो भी है. 4 4 है, वो भी है. तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया. अब सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करेंगे तो वी विल यूज सम अदर कलर. सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है, 2 1 है,
नहीं है, 2 1 नहीं मिल रहा है, तो लिख देंगे सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, hence not symmetric। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब जरा ट्रांजिटिव चेक करें, 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 भी है, 2 2 है, सब है। ये 3 वाला का चेक करते हैं, 1 3 है, 3 2 है, तो क्या 1 2 है? हाँ है। समझ में आ रही बात? 1 3 3 2, तो 3 3 सेम है, तो क्या 1 2 है? ये रहा 1 2 1 2। अब चेक करना है, 1 3 का हो गया, देखो जरा इधर 3 3। अब अगर इस 3 3 को देखो तो 3 2 है, 3 2 भी है, यही खुद ही है 3 2, तो ये ट्रांजिटिव तो लग रहा है मुझे। तो 15 में तो यस रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हर जगह से चेक कर लिया, तो ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आ गया। एक आपको हम अलग सी बात बताते हैं, जब इस टाइप के 3 4 नंबर हो तो चेक करने का तरीका है एक, वैसे ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। 1 2 3 4, जब फिक्स्ड नंबर 3 4 नंबर हो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे ट्रांजिटिव में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अब देखो जो जो हमें कार्टेशियन दिया हुआ ना, जैसे 1 2, तो 1 2 में क्रॉस लगा दो, मतलब ये फिल्ड अप है, इसको शेड कर दो। ये कर सकते हो कि आप इसको क्या कर दो बताओ, शेड कर दो। इस बॉक्स को मैंने शेड कर दिया। फिर है 2 2, इस बॉक्स को भी शेड कर दिया। फिर है 1 1, इस बॉक्स को भी शेड कर दिया। फिर है 4 4, इस बॉक्स को भी शेड कर दिया। फिर है 3 3, इस बॉक्स को भी शेड कर दिया। अब है 1 3, 1 3 मतलब इस बॉक्स को शेड कर दिया। तो फिर है 3 3, 3 3 तो है ही, और 3 2। अब देखो जरा, सारे डायगोनल फर्स्ट डायगोनल वाले हैं, तो ये बता रहा है रिफ्लेक्सिव है ये, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि ये बता रहा है 1 2, तो क्या 2 1 है? नहीं है, तो रेक्टेंगल पूरा होना चाहिए हर जगह। अब जब आप इस रेक्टेंगल को पूरा करना चाहते हो, किस रेक्टेंगल को? इस रेक्टेंगल को, तो ये वाला खाली पड़ गया, तो ये रेक्टेंगल पूरा नहीं हो पाया, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए है कि आप देखो कि 1 से 2 पे जा रहे हो, फिर 2 से कहाँ जा रहे हो? 2 से 2 ही जा रहे हो, तो फिर 1 2, मतलब इस टाइप का L जो है ये पूरा होना चाहिए, L हर जगह। अब जैसे देखो 3 किससे रिलेटेड है? 3 2 से रिलेटेड है, और 2 सिर्फ 2 से रिलेटेड है, तो 3 2 से ही आ रहा है। फिर 3 3 से रिलेटेड है, और 3 2 से रिलेटेड है, तो 3 2 से 4 4 से रिलेटेड है, यही है। मतलब L हर जगह बन गया, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नाउ सी, अब हम लोग को लास्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 16। लेट R विद द रिलेशन इन दिस सेट n गिवन बाय, मतलब सेट जो है वो हमारा n इज द नेचुरल नंबर, n इज द नेचुरल नंबर सेट, n इज द नेचुरल नंबर सेट। R में दे रखा है a b such that a is equal to b minus 2, such that a is equal to b minus 2, b is greater than 6. Choose the correct answer. अब हमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन हैं तो जरा देखना। 2 4 बिलोंग्स टू R गिवन है, फिर 3 8 बिलोंग्स टू R गिवन है, 6 8 बिलोंग्स टू R गिवन है,
8 7 बिलोंग्स टू आर गिवन है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि b सेकंड एलिमेंट है और b के बारे में दे रखा है कि b 6 से बड़ा होगा। तो सेकंड एलिमेंट सबका देखना है कि किस में 6 से बड़ा है। ये देखो, ये 4 6 से छोटा है, इसको क्रॉस कर दो। ये 8 है, चलेगा। ये 8 है, चलेगा। और ये क्या है, 8 और 7 है, तो ये भी चलेगा। एक ऑप्शन तो कम से कम खत्म हुआ। अब है b इज इक्वल टू a प्लस 2, मतलब राइट वाला जो है वो पहले से 2 बड़ा होना चाहिए। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 3 प्लस 2, क्रॉस हो गया। 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, ये इस पर डबल टिक लगाया। दूसरा है 7 इज इक्वल टू 8 प्लस 2, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो यही ऑप्शन ट्रू है। ये इस पर भी क्रॉस लगा दो, इस पर भी क्रॉस लगा दो, तो ये आ गया हमारा ट्रू ऑप्शन। इस पे मैंने टिक लगा दिया। आगे बात समझ में? तो ये था हमारा रिलेशन। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। रिलेशन के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आप इन क्वेश्चंस को देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फंक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फंक्शंस, दैट विल बी 1.3। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमें पढ़ना है और फिर उसमें भी बस 12 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है और इतने लेंदी भी नहीं है, तो हो जाएगा आराम से। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।